हाँ, सालोक की क्या बोला आपने? हाँ, विष्णु के ही लोक को चले जाएगा, ऐसा सालोक्य होता है। अच्छा। विष्णु की उपासना करते करते विष्णु के ही लोक की प्राप्ति को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जी। सामीप्य मुक्ति होता है जिसमें समीपता प्राप्त होती है, सारूप्य होता है वैसा ही रूप प्राप्त हो जाता है, जी। सायुज्य होता है जिसमें वैसी ही शक्ति प्राप्त हो जाती है। अच्छा। एक कैवल्य मुक्ति कहते हैं। कैवल्य मतलब जिस प्रकार ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व से आत्म तत्व का एक हो जाना, हम्म। उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। हम्म। कुछ उसको साम्य भी कहते हैं कि उसी में समाहित हो जाना, हम्म। साम्य मोक्ष ये सारे कहा जाता हम्म। है। तो जैसे शिव जी की पूजा कर रहा है तो सालोक्य मुक्ति वाला है, शिव के लोक को प्राप्त होगा। हम्म। कृष्ण की पूजा करने वाला कृष्ण के लोक को प्राप्त होगा, अच्छा। सालोक्य है, सामीप्य में उनकी समीपता प्राप्त करेगा, ऐसा होता है। जो आराध्य देव है उसके अनुकूल सालोक्य सामीप्य आदि प्राप्त होते हैं। कैवल्य में ब्रह्म में ही, जो केवल ब्रह्म है उसी ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, ब्रह्म जी। स्वरूप ही हो जाता है, जी। ऐसा उसको कैवल्य मोक्ष कहते हैं। जी। अर्थात यह हुआ कि वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से, यानी वह व्यक्ति नहीं, जीव, जीव, जीवात्मा। वह जीव जो है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हम्म। साधारण जीव जो है बद्ध है, बद्ध मतलब उसके वश में नहीं है कि हाँ। वो जन्म ले अथवा न ले, उसके वश में नहीं। हम्म। जो मुक्त है वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता मुक्त है। हो जाता है। इस जन्म मरण के चक्र में हम्म। दुख है, दोष है, आदि आदि हम्म। इस संसार में हम्म। किस योनि में जाना पड़े, कहाँ जाना पड़े, कुछ पता नहीं। हम्म। आपको ध्यान रहे भी कि ना रहे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उचित कर्म कहीं और लेके जाएगा, अनुचित कर्म कहीं और लेके जाएगा, हम्म। और दोनों प्रकार के कर्म होते ही रहेंगे जीवन में। हम्म। तो कर्म बंधन प्रहास्यसी, गीता में कहा, कर्म बंधन को नष्ट कर देने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हम्म। जो नवीन कर्म आरंभ न करे और पूर्व कर्म के प्रारब्ध को भोग ले, भोग ले। ऐसा, और मन में जिसके अंदर कोई कामना न हो, कोई वासना न हो, ऐसा व्यक्ति मुक्त कहलाता है। जी। ये शास्त्रीय परिभाषा है। हम्म। अब आपने पूछा मोक्ष के बाद होता क्या है, तो एक तो यही अर्थ है, कैवल्य मोक्ष के बाद जो है जन्म मृत्यु नहीं होती, नहीं होती। सालोक्य मुक्ति होने के बाद उसी लोक को प्राप्त हो जाता है, सारूप्य आदि होने के बाद वैसा ही रूप प्राप्त कर लेता है। ये होता है शास्त्र के अनुसार, ऐसा है। कुछ जो है वो बहुत ही तप आदि साधना करने से उच्च लोकों को गमन करते हैं, जैसे सिद्धों के लोक को गमन करते हैं, जैसे स्वर्ग आदि कहा गया है, वैसे ही सिद्ध लोक आदि कहा गया है। जनह लोक है, तपह लोक है, महालोक है, ऐसे अन्य लोकों को भी प्राप्त होते हैं, ऐसा भी उपदेश है। जी। तो साधना जो है, जैसे आदमी कोई कंपनी में काम करता है तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो कंपनी किसी और ऊंचे पद पर भेज देती है, जी। और छोटे शहर से निकाल के बड़े शहर में भी भेज देती है, जी। भारत से निकाल करके किसी अन्य देश में भी भेज देती है, और बेहतर जगह में भेज देती है, ऐसा देखा जाता है। इसी प्रकार यदि इस लोक में कोई बहुत सुंदर जीवन जिए तो हो सकता है कि वो इससे बेहतर लोक में चला जाए। अच्छा। यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है जी। इसमें बस एक यही मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक ही ऐसा नहीं है जहाँ पर जीवन हो। हाँ। अन्य लोकों में भी जीवन की संभावना है, भले हमें ज्ञान हो अथवा न हो। अच्छा। तो यहाँ से वह जीव उन लोकों को भी प्राप्त हो सकता है, इससे निम्नतर लोकों में भी जा सकता है और पुनः यहीं भी आ सकता है। जी। यह निर्भर करता है उसके जीवन पर। और शास्त्रों का ऐसा कहना है कि मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें ऊपर या नीचे दोनों की ही ओर जाने की संभावना, मुक्त होने की भी संभावना। अन्य जो पशु पक्षी त्रियक योनियां हैं उनमें यह क्षमता नहीं है कि वे अपने से उच्च या निम्न स्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा कर्म कर सके, ऐसा शास्त्रों का वचन है। मोक्ष का एक अर्थ मुझे व्यक्तिगत रूप में और समझ में आता है। क्या? कि जो व्यक्ति साधना के बल से कामना और वासना आदि से मुक्त हो जाता है, जिसका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, ऐसा जीव
जन्म धारण करने और न धारण करने के लिए भी मुक्त हो जाता है। अच्छा। यदि वह चाहे तो जन्म ले शरीर में और चाहे तो न ले, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यह भी मोक्ष की एक परिभाषा मुझे समझ में आती है। वाह। पता नहीं ये किसी ग्रंथ में वर्णन है ऐसा या नहीं है, इसका मुझे कभी मैंने ऐसा देखा नहीं। वैसे सिद्धों आदि के विषय में तो कहा गया है, जो सिद्ध लोग आदि, हाँ वो तो कहते हैं जी, उनके लिए कहा गया है। किंतु मुझे लगता है कि मुक्त पुरुष भी एक ऐसी श्रेणी का होता है जो कि यदि चाहे तो शरीर धारण करके इस लोक में आए और न चाहे तो न आए। क्योंकि मुक्त का मतलब ही क्या हुआ? मुक्त का मतलब ही मैं मुक्त हूँ, शरीर धारण करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, न करना चाहूँ तो न करूँ, मैं मुक्त हूँ। लेकिन उसमें समस्या यह है, फिर मानना पड़ेगा कि क्या आत्मा को और मुक्त पुरुष को भी कामना हो सकती है? पहले कहा गया कि कामना से मुक्त होकर के ही मुक्त होता है। जब मुक्त हो गया तो उसको ये कामना कैसे हुई कि जो है मैं लोक में जो है जा करके जो है जन्म, ये कामना कैसे हुई? तो इस परिभाषा में फिर ये दोष भी, ये दोष है, बिल्कुल है, समझ गए। जब वह मुक्त ही है, मुक्त हो गया, तो उसमें कामना कैसे आई कि जो है मैं इस लोक में जन्म लूं और अब जन्म लूं? क्यों जन्म लेता है? क्यों जन्म लेता? किस आधार पर? किस आधार? फिर तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो मुक्त है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो कामना शेष है। और या फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि मुक्त आत्मा में भी कामना हो सकती है, कोई भाव उदित हो सकता है जी। तो इसमें भी समस्या है। हाँ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध महापुरुषों की एक ऐसी श्रेणी हो, उसको मुक्त कहिए या न कहिए, लेकिन महापुरुषों की एक ऐसी श्रेणी होती है जो उच्च लोकों को चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ से अमेरिका गया हुआ कोई व्यक्ति वहाँ जो नौकरी करता है, खूब पैसा कमाए, और एक समय के बाद उसे लगे कि चलो मैं अपने गांव चलता हूँ, अपने देश चलता हूँ, अपने नगर चलता हूँ और वहाँ के लिए कुछ करता हूँ। मैंने यहाँ तो बहुत पैसा धन कमा लिया और सम्मान कमा लिया, कुछ वहाँ के लोगों के लिए जो जिनका उत्कर्ष नहीं हुआ, उनके उत्कर्ष के लिए चेष्टा। तो सिद्धों में एक ऐसी श्रेणी कही जा सकती है जो कि शरीर धारण में उनकी थोड़ी स्वतंत्रता है और जहाँ चाहे वहाँ शरीर धारण कर सकते हैं, लेकिन उनको मुक्त कहने में दोष भी नजर आता है। दोष यह नजर आता है कि ये मानना पड़ेगा कि उनमें कामना होती है मुक्त हो जाने के बाद भी, तो इसलिए उनको मुक्त कहना पूरी तरह से शुद्ध नहीं। ये सब देखो बड़ा सूक्ष्मता से सोचना पड़ता है। हवाई सुनने में बढ़िया लगने वाला सिद्धांत लग रहा था कि मुक्त है और जब चाहे तब जन्म ले, लेकिन अब उसमें दोष भी हो सकता है। क्या बात है? यही इसी को कहते हैं अन्वेक्षिका। अन्वेषण करना, किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले, यानी सिद्धांत दे देने से पहले, कोई बात कह देने से पहले उसकी जांच परख, उसका जो है दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से उसकी जांच परख करके जब वो अबाध रूप से, अबाध मतलब उसमें कोई बाधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, उसमें कोई कटने पिटने का चांस ना हो, तब जा करके उसको एक सिद्धांत के रूप में कहा जाता है। ऐसे हवाई नहीं कह दिया जाता। सही बात। अच्छा, तो ऐसा भी कह सकते हैं कुछ ऐसे सिद्ध महापुरुष आदि होते हैं जो हो सकता है श्रेष्ठ लोगों को जाते हैं। हम कह रहे हैं सिद्ध लोग, उस लोग का वहाँ के लोग क्या कहते होंगे वो कौन जाने, लेकिन सिद्ध महापुरुषों को उच्चतर लोक हो सकता है, वहाँ से वो जब चाहे आ सकते हैं और यहाँ कुछ कल्याण के लिए आते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो, और हो सकता है ये सब कुछ ही छलावा हो। मुक्त का अर्थ इतना ही हो कि जीव यहाँ पर जो इस शरीर में जीवन है उसको शांतिमय ढंग से जी पाता है, ये भी हो सकता है एक अर्थ। यह हम अपनी समझ से कह रहे हैं। जैसे जीवन मुक्त शब्द तो शास्त्रों में आता है कि जीते जी मुक्त हो जाए, मरने के बाद मोक्ष होगा ऐसा नहीं, जीते जी ही मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त कहते हैं उसको। तो हो सकता है मोक्ष का इतना ही प्रतिफल हो कि जब तक व्यक्ति जीता है, तो जैसे साधारण व्यक्ति तनाव में, चिंता में, अवसाद में, दुख में, पीड़ा में जीता है, ऐसे ही मुक्त पुरुष जो है अंतर से बात चलिए, शारीरिक बात नहीं चलिए, अंदर से बिना किसी दुख के, पीड़ा के, बिना अवसाद के, बिना चिंता के, बिना जो तनाव के जीता है, आनंदित होकर के जीता है, अंदर से आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। कोई भी घटना आदि उसको जो है दुखी सुखी नहीं करती, इन द्वंद्वों से परे हो जाती है। ऐसा कृष्ण कहते हैं गीता में, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैः। सुख और दुख रूपी जो है
द्वंद्व से जो मुक्त हो गए, आध्यात्म नित्याविनिवृत्त कामा, जो कामना से मुक्त हो गए, नित्य आध्यात्म ज्ञान में संलग्न हैं, जी तो ऐसा कह सकते हैं। जी तो संभव है संभव है। ये कि इसी जीवन में आनंदित रहते हो, आगे क्या होता हो क्या कुछ होता है? कहना कठिन है, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी वो परमानंद को उपलब्ध हो जाता है, हाँ, परमानंद स्वरूप हो जाता है, स्वरूप हो जाता है। उपलब्ध हो जाता है कहना ठीक नहीं, क्योंकि फिर मानना पड़ेगा दो चीजें हैं, एक उपलब्ध होने वाला और एक उपलब्ध करने वाला। अच्छा अच्छा तो परमानंद स्वरूप ही हो जाता है, जो कि पहले से है जी वैसा ही है, आनंद स्वरूप ही है, बोध नहीं जी ऐसा। जी। जय हो महाप्रभु, धन्यवाद बहुत बहुत, क्या बात है। मोक्ष की पूर्ण परिभाषा बताइए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताएगा, जय हो। ऐसा ही किया गया है परिभाषा पहले भी लोगों के द्वारा, जी, वही हम जी। दोहरा रहे हैं।